मुंबई का अंडरवर्ल्ड हमेशा से खतरनाक रहा है, लेकिन उस दौर में 3 नाम पूरे शहर में डर बनकर छाए हुए थे। पुष्पा, राइस्टार और रॉकी भाई। पुष्पा दक्षिण के जंगलों से उठकर अंडरवर्ल्ड तक पहुंचा था। लोग उसे कम समझते थे, लेकिन वह हमेशा कहता था, पुष्पा नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। उसकी चालाकी और दिमाग ने उसे बहुत कम समय में बड़ा तस्कर बना दिया। दूसरी तरफ मुंबई में पहले से एक नाम राज कर रहा था, राइस्टार। राइस्टार बेहद खतरनाक डॉन था। उसके आदमी पूरे शहर में फैले हुए थे। बंदरगाह, कसीनो, ड्रग्स और हथियारों का पूरा कारोबार उसी के हाथ में था। मुंबई में लोग कहते थे कि अगर रात में गोलियों की आवाज आए तो समझ लो राइस्टार का काम चल रहा है। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, रॉकी भाई। कोलार गोल्ड की खदानों से उठकर वह ऐसा आदमी बन चुका था जिसे देखकर बड़े बड़े गैंगस्टर भी खड़े हो जाते थे। रॉकी भाई का सिर्फ एक सपना था, पूरी अंडरवर्ल्ड पर राज करना। एक दिन खबर फैली कि कोलार से अरबों रुपए का सोना मुंबई आने वाला है। ये सोना सिर्फ दौलत नहीं था, बल्कि अंडरवर्ल्ड की सत्ता तय करने वाला था। जो इस सोने पर कब्जा करेगा वही पूरे अंडरवर्ल्ड का असली बादशाह बनेगा। सोने की खेप मुंबई के पुराने बंदरगाह पर पहुंचने वाली थी। रात के अंधेरे में वहां तीनों अपने अपने गैंग के साथ पहुंच गए। सबसे पहले राइस्टार बोला, मुंबई में बिना मेरी इजाजत कोई कारोबार नहीं करता, ये सोना मेरा है। पुष्पा मुस्कुराया और बोला, झुकने का नहीं। तभी धुएं के बीच से भारी कदमों की आवाज आई। सभी की नजरें उस तरफ घूम गई। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया, रॉकी भाई। उसने सिगरेट जलाते हुए कहा, अंडरवर्ल्ड में 3 लोग राज नहीं करते, यहाँ सिर्फ एक बादशाह होता है। इतना कहते ही गोलियां चलने लगी। पूरा बंदरगाह युद्ध का मैदान बन गया। कुछ ही देर में चारों तरफ लाशें बिखर गईं। सुबह जब सूरज निकला तो बंदरगाह पर सन्नाटा था। सोने की पूरी खेप गायब थी और शहर में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, रॉकी भाई। लेकिन दूर खड़ा पुष्पा हल्का सा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि असली खेल अभी बाकी है। बंदरगाह की उस रात के बाद पूरे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, रॉकी भाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि शहर में फिर से सोने की एक बड़ी खेप आने वाली है। मुंबई